सोमवार को एमपी बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और छत्तीसगढ़ विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। विधायक दल की बैठक में होगा सीएम का फैसला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। वहीं राजस्थान में भी रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम का फैसला होने वाला है। तो 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें अहम बैठक ये होने वाली है और विधायक दल की बैठक में सीएम का फैसला होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रविवार को यानी कि कल विधायक दल की बैठक होने वाली है, जबकि मध्य प्रदेश में परसों यानी कि सोमवार को विधायक दल की बैठक होने वाली है। तो विधायक दल की बैठक में सीएम का फैसला होगा। जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान जाएंगे। 3 पर्यवेक्षक तीनों राज्यों के लिए हैं, जहां पर विधायकों से मुलाकात होगी, विधायकों की राय जानी जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी और फिर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला होगा। बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया। ये पर्यवेक्षक जयपुर में जाकर बीजेपी विधायकों से बात करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को सौंपेंगे। इस बार का राजस्थान चुनाव बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान किए लड़ा था। इसीलिए नतीजे आने के 5 दिन बाद भी ये साफ नहीं है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और मुख्यमंत्री पद की इसी रेस के बीच वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका सामना पत्रकारों और मीडिया के कैमरों से हो गया, लेकिन उन्होंने न तो राजस्थान की बात की और न ही दिल्ली की। यहाँ तक कि अपनी यात्रा को उन्होंने पारिवारिक कह दिया। क्या एजेंडा रहने वाला है? इसके बाद भी मीडिया के सवाल बंद नहीं हुए, लेकिन वसुंधरा राजे की जबान पर तो जैसे ताला लग गया। पत्रकार सवाल दागते रहे, लेकिन वसुंधरा सीधा जाकर कार में बैठ गई। खबरों के मुताबिक वसुंधरा राजे को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया था, बल्कि उन्होंने खुद ही दिल्ली आने का फैसला किया था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन दोनों नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद जब वो निकली तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास वाली मुस्कान दिखी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक चली। ये तीनों नेता जयपुर पहुंचकर बीजेपी विधायकों से मुलाकात करेंगे और उनकी राय जानकर बीजेपी हाईकमान को बताएंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की नजर इस वक्त 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर है और बीजेपी का लक्ष्य उन चुनावों में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा करना होगा। इसलिए बीजेपी की कोशिश किसी ऐसे नेता को राजस्थान की कमान देने की होगी जिससे 2024 की राह आसान हो सके। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। उन्होंने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों के समीकरण, उनकी चुनौतियां और जीत का फॉर्मूला बताया। विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी हारी, उन सीटों पर हार की वजह भी वसुंधरा ने बताई। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने उन पर लगे बगावत के आरोपों पर भी पार्टी को सफाई दी। सबसे बड़ा आरोप वसुंधरा पर यह लग रहा था कि 2018 के चुनाव में हुई हार के बाद वो सक्रिय ही नहीं रही, बल्कि उन्होंने चुनाव से कुछ महीने पहले सक्रिय होकर मोर्चा संभाला।